हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, और मैं सुबह 5 बजे आज जल्दी उठ चुकी थी। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मेन इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल, कि टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। आपका टाइम टेबल क्या है? अगर इस वीडियो से मिलता जुलता है तो आप ज़रूर आपका टाइम टेबल चेंज कीजिए। क्योंकि देखिए, आप तो यही सोचते होंगे कि 8 घंटे मैक्सिमम हमें सोना है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो ऐसा सभी लोगों का कहना रहता है। और फिर उसके बाद हमें लग जाते हैं घर के काम करने में 2-3 घंटे, तो हो गए मैक्सिमम वो 12 घंटे। और फिर उसके बाद 2 घंटे मोबाइल देखने में, क्योंकि हम बहुत थक चुके होते हैं तो सोचते हैं कि सोशल मीडिया देख ले थोड़ा बहुत, तो वो हो गए 14 घंटे। और फिर कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है आपका 2-3 घंटों का, तो आप समझ लीजिए 18 से 20 घंटे वो पकड़ लीजिए। तो फिर आपके पास टाइम ही कितना बचता है? तो आपने मैक्सिमम पढ़ना चाहिए 6 से 7 घंटे। आप जो रणनीति अपना रहे हैं वो रणनीति बिल्कुल ही यानी सही नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 6 से 7 घंटे पढ़िए। शुरुआत में प्रॉब्लम होंगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। आपको धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट हो जाएंगी कि आप शुरुआत में 2-3 घंटे पढ़ लिए, उतना काफ़ी है। उसके बाद आप धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाइए और अपने आप ही बढ़ जाएगा। आपको कोई यानी नुस्खे आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद से ही खुद उठ जाओगे अगर आपको हैबिट हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि मुझे इस टाइम पे उठना है, मुझे 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, मुझे 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, 2-3 घंटे मुझे मैथ्स का टॉपिक सॉल्व करना है। और ये सारा अगर आप टाइम टेबल प्रॉपरली बनाओगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो दोस्तों। और 2025 में आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ आ सकती है अगर आप सारे नियम को फॉलो करोगे और प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप कर पाओगे क्रैक। और मैं उम्मीद के साथ बोलती हूँ कि अगर आप इस टाइम टेबल को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लोगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए, अब मुझे आज सुबह का काम भी था बहुत, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न चालू हो गया है और आज है धनतेरस। आपको तो पता ही होगा, आप क्या खरीद रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी दिवाली तो पूरी स्टडी में जारी है। लोग दिवाली के दिन शॉपिंग करते हैं पर मैं बुक्स खरीद रही हूँ। तो ये कुछ नया ही टॉपिक है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो मेरी पढ़ाई तो इसी तरीके की चालू है। आपकी किस टाइप की चालू है ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हस्बैंड जी की ड्यूटी थी, वो भी आज व्लॉग में आ गए, थोड़े थोड़े आप देख पा रहे होंगे। और वो चाय पी रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया था। उसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर रही थी मैं। उनका टिफ़िन पैक होने के बाद मैंने थोड़े घर के काम किए और मैंने पढ़ाई भी की है आज सुबह उठ के 5 बजे, क्योंकि मुझे आज थोड़ा बहुत मैथ्स का टॉपिक और रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट करना था। जो सिलेबस बचा हुआ था कल का वो कंप्लीट करना हुआ था। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, क्योंकि मेरी आवाज़ तो लग ही रही होंगी आपको नींद से उठे जैसी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और जल्दी उठ के मैंने बहुत यानी जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर प्रॉपरली टाइम पे उठना है और टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी आपसे, तभी आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाओगे और कर पाओगे ज़िंदगी में। तो आपको यही एम रखना है अपने ज़िंदगी में, यही लक्ष्य रखना है। तो आप उल्टा चलिए, जैसे आप 3 घंटे सिर्फ नींद लीजिए, 4 घंटे नींद लीजिए। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेस लेके आप बहुत ज़्यादा डीप मोशन में मत जाइए। आप थोड़ा स्मूथली पढ़िए, पर ऐसा है कि ज़्यादा नींद पे फोकस मत कीजिए। अगर जितना नींद लोगे आप तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए।
तो आप ये सारी चीज़ें मत कीजिए। आप थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम चार्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आप देखना बहुत इजीली आपसे बहुत अच्छी स्टडी कवर हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पाओगे। तो बस इतना ही कहना था, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं अपने बायो में लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो उसे जाके जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं